वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको छोटा सा टॉपिक 20 मिनट का, जिसमें कुछ क्वेश्चन सिर्फ करवाने जा रही हूं। मिक्स्ड क्वेश्चन ऑन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आप बच्चे डॉट प्रोडक्ट सेपरेटली सीख चुके, क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेटली सीख चुके। दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बनते हैं वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां लिखा है द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिखाने जा रही हूं आपको। क्या जे के, यहां समझिएगा, ये आई है, ये जे है, ये के है। जे के बाद के एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव होगा। आई क्रॉस के जे होगा पॉजिटिव की निगेटिव। अब देखती हूं, पहले आई है, इसके बाद के, पहले आई के बाद के, ये आई है, उसके बाद के, यानी राइट साइड। राइट साइड मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया नेगेटिव। प्लस के कैप, आई क्रॉस जे, ये आई है, ये जे है, आई क्रॉस जे बन जाएगा के कैप। अब देख लेते हैं, आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे, जे डॉट जे 1 होगा, प्लस के डॉट के भी 1 होगा। 1 माइनस 1 कैंसल्ड आउट और हमारा करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ये क्रॉस का कॉन्सेप्ट भी लगा, क्रॉस का कॉन्सेप्ट, क्रॉस का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ डॉट का भी कॉन्सेप्ट, यहां डॉट का भी कॉन्सेप्ट लगा। एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न का देख लेती हूं। आई क्रॉस जे डॉट के प्लस आई डॉट जे। अपने को पता है आई के बाद जे है, मींस पॉजिटिव में के होगा, और आई डॉट जे, आई, ये आई और ये जे 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। के डॉट के की वैल्यू 1, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन होमवर्क में दी हूं मैं, सेम जैसा मैंने यहां करवाया है, सेम वैसा ही मैंने एक होमवर्क में दिया है। आपको तुरंत रिप्लाई करना है मैम होमवर्क 1, और आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन है, क्या लिखा है? लिखा है अगर थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी है, ए और बी के बीच एंगल थीटा है, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये कैसा इक्वेशन दिया हुआ है? ये है ए डॉट बी और यहां है ए क्रॉस बी। ए डॉट बी को हम लोग लिखेंगे, ए डॉट बी को लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिखेंगे मॉड ए
मॉड बी साइन थीटा। ये दोनों इन दोनों से कैंसल्ड आउट हो चुका, यहां कॉस थीटा और यहां साइन थीटा। मैं किसी एक तरफ लेकर चली गई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 4। कॉट थीटा की वैल्यू 1, इट मींस थीटा हमारा पाई बाय 4 आ चुका। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना ही सिंपल एक और क्वेश्चन कैसे देख लेते हैं। लिखा है अगर a का मॉडुलस √26, b का मॉडुलस 7, a क्रॉस b दिया है 35। a क्रॉस b क्या होता है? a क्रॉस b होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा और इसकी वैल्यू 35। मॉड a है √26, मॉड b है 7 साइन थीटा, इसे हम बोलेंगे 35। 7 5 जा 35, साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन √6। लेकिन मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है a डॉट बी, हमारा क्वेश्चन है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। a डॉट b होगा मॉड a मॉड b कॉस थीटा। मॉड a मतलब √26, मॉड b मतलब 7, कॉस थीटा यहां से निकलेगा। मैं ट्राइंगल बना देती हूं, साइन थीटा है P अपॉन H, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये निकल गया बेस, यहां से कॉस थीटा हो गया 1 अपॉन √26। ये दोनों कैंसल्ड आउट और करेक्ट आंसर आ गया 7। हमारे बी ऑप्शन में 7 है। ये जो क्वेश्चन है ना डॉट एंड क्रॉस का मिक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी रिलेटेड कराऊंगी, जिसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, लेग्रेंजेस इनइक्वालिटी, इस पैटर्न के 3-4 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैं करवाने जा रही हूं। बोर्ड पर अभी मैंने 4 इनइक्वालिटी लिखा है और ये चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे। इन चारों में ये क्वेश्चन बोर्ड स्टेट बोर्ड 3 बार पूछी है और ये क्वेश्चन 1 बार पूछी है। ये दोनों पूछा तो नहीं गया है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मुझे तो आप बच्चों को परफेक्ट बनाना है, 100% मार्क्स चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती हूं। हम लोग इसलिए चारों को करेंगे, 1-1 2-2 मिनट लगेंगे। स्टार्ट करती हूं, मैं स्टार्ट करती हूं एलएचएस से। हमारा एलएचएस कहता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर। ए क्रॉस बी क्या होता है? अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी तो ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर।
साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मुझे चाहिए डॉट, यानी मुझे चाहिए कॉस। ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इस साइन को बदलना होगा कॉस में। ये साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बदल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। इन दोनों को एक बार 1 से इंटू करूंगी, फिर इन दोनों को मैं कॉस स्क्वायर से करूंगी। मैं करके बताती हूं। इन दोनों को मैंने 1 से कर दिया, सिमिलरली इन दोनों को मैंने कॉस स्क्वायर से कर लिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बोलेंगे ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब क्या यही लाना था? गौर से देखिए तो हाँ, यही लाना था। ये मेरा RHS था, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है। एक बार क्या पूछा? एक बार एज इट इज पूछा, एक और बार में इसको इस तरफ प्लस करके पूछा। एग्जाम में नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम लिखा है काउची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी मुझसे कहता है प्रूव दैट दिस वन। ये प्रूव करना है तो मैं धीरे धीरे प्रूव करके दिखा देती हूं। क्या हम लोग जानते हैं, एज वी नो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दिस इंटू दिस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा। यहां से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूं। यह है कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई दीज टू ए बी। क्या कॉस थीटा के बारे में आप जानते हैं? हाँ, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। हम लोग तो इनफैक्ट जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 होती है। और यहां कॉस थीटा है ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी लेस देन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। यही तो लाना था, यही तो था हमारा काउची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसी से मिलता जुलता एक और इसमें लिखा हुआ है, मुझे इसको प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ करके दिखाती हूं। सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब मैं बारी बारी से इसे करूंगी, ए डॉट ए मैं 4 पार्ट में इसे करूंगी। क्या क्या? ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए और लास्ट बी डॉट बी। ये क्या बन गया? ए डॉट ए बन गया ए स्क्वायर,
ए डॉट बी और ए डॉट बी बन गया 2a डॉट बी। बी डॉट बी क्या बन गया, ये मॉड बी का होल स्क्वायर। अब इसके जगह मैं ये यूज करूंगी a डॉट बी लेस देन दिस वन, क्योंकि काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहता है कि a डॉट बी लेस देन होता है मॉड a मॉड b से, इसलिए मैं इसे बोलूंगी कि ये a डॉट बी के जगह लेस देन दिस वन, ये जो इक्वल था वो बन गया लेस देन, और इसके जगह ये हो गया मॉड ए मॉड बी, और ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा रिजल्ट आ चुका, और मुझे ये स्क्वायर हटाना है, ये इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर है, हमारा मेन रिजल्ट हमें लाना है a प्लस बी, इधर का स्क्वायर भी कट कर दूंगी और इस तरफ का स्क्वायर भी कट कर दूंगी, और ये अल्टीमेटली प्रूव्ड हो गया। क्या बन गया, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू दिस वन। थोड़ा टिपिकल था ये, लेकिन आप समझ सकते हैं। लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है, एक बार पूछा गया है, इट मींस आगे भी पूछा जा सकता है। मैं स्टार्ट करूंगी LHS से। LHS कहता है a क्रॉस b का स्क्वायर, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा मॉड a मॉड b साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्यों बदली साइन को कॉस में, क्योंकि RHS में डॉट है और डॉट कॉस थीटा ही होता है। इतना इंटू 1, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये नजर आ रहा है आपको? हाँ नजर आ रहा है, अभी स्पेस भी है। ओके, अब मैं इसे लिख सकती हूं a स्क्वायर b स्क्वायर, इसे लिख सकती हूं a b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर बन गया a डॉट a, b स्क्वायर बन गया b डॉट b, ए बी कॉस थीटा बन जाएगा a डॉट बी, a डॉट बी ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब फिर से हो गया a डॉट बी। अब क्या यही ये डिटर्मिनेंट है? यहां मैंने लिख दिया a डॉट a, यहां मैंने लिख दिया b डॉट b, और यहां मैंने लिख दिया a डॉट b, और ये है a डॉट b। इट मींस इसे मैं इस डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकती हूं। जरा हमारा जो आया और आपका जो RHS है उससे मिलाकर देखिए कि क्या मैच कर रहा है। हाँ, ये डिट्टो मैच कर रहा है। LHS और RHS दोनों को मैं बोल सकती हूं हेंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, वेक्टर अलजेब्रा हमारा फिनिश हो चुका। NCERT के सारे टॉपिक हमने कवर अप कर लिए।
लेकिन एनसीईआरटी बुक के पीछे एक टॉपिक दिया है एनसीईआरटी पार्ट 2 के सप्लीमेंट स्टडी मटेरियल, उसमें एक टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर के बाद अब आपको सिर्फ एक ही लेक्चर पढ़ना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उससे पिछले 3-4 साल में बोर्ड एग्जाम पूछ भी रहा है। तो अब हम लोग एक आखिरी लेक्चर में मिलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थैंक यू।